तो एमपी बोर्ड वाले बच्चों का जो क्वेश्चन पेपर है फिजिक्स का, ठीक है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका एग्जाम में आया हुआ है। सेट ई का अपन पूरा सॉल्यूशन देखते हैं, आपके कितने सही करके आए और कितने आप गलत करके आए हैं, इनका भी मिलान आपका हो जाएगा। ठीक है, आपको सारी चीजें समझ में आ भी जाएगी। ठीक है, पहला जो है, ठीक है, पहला है आपका सही विकल्प है, और सही विकल्प के लिए अपन देखते हैं। ठीक है, पहला है आपका ऐसे युग्म की पहचान कीजिए जिसकी जिनकी विमाएं समान है। तो बल, आघूर्ण और कार्य है। असमान त्वरण होने पर वेग समय ग्राफ होगा, तो वक्री रेखा होगा। ठीक है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध 1 मीटर ऊपर उठाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 9.8 जूल। ठीक है, रोद्रोष्म प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी राशि स्थिर रहती है। तो इसमें स्थिर रहेगी आपकी ऊष्मा की मात्रा। यदि हम बात करें अगले की, तो यदि एक वस्तु नियत चाल से गतिशील है तो तब इनकी कौन सी गति में त्वरण संभव है। ठीक है, सरल रेखी गति में, परवलयिक गति में, वृत्तीय गति में। तो वृत्तीय गति एकदम राइट रहने वाला है। तो इंग्लिश मीडियम वालों का भी सेम इसी तरीके से रहेगा। ये पहले का ए है, दूसरे का बी आपका, तीसरे के अंतर्गत ए ऑप्शन था आपका सही, चौथा जो है उसमें आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, पांचवा आपका यहाँ पर सी है, और छठे के अंतर्गत आपका देख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है भैया, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की ओर। तो रिक्त स्थान कहते हैं ताप में वृद्धि करने पर पदार्थ की जो प्रत्यास्थता है, वो प्रत्यास्थता कैसी हो जाती है, तो घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा जो होती है 80 कैलोरी ग्राम है। प्रेक्षिप्य का जो पथ है, प्रेक्षिप्य का जो पथ है वो परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है। परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु का भार, भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु का भार जो होता है कम होता है, और किसी तरल के प्रवाह का वहां न्यूनतम वेग जहां तक उसका प्रवाह धारा रेखी रहता है वो कहलाता है आपका क्रांतिक वेग। क्या कहलाता है, क्रांतिक वेग कहलाएगा। यहां से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 5 है सत्य असत्य है। ठीक है, तो सत्य असत्य में आपका यहां पर हम बात करें तो ठीक है, पहला जो है किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, नहीं, असत्य रहेगा ये। क्यों, क्योंकि वो तो आपका वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ध्वनि के व्यतिकरण में दोनों तरंगे कला संबद्ध होनी चाहिए, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा जो है वो भी आपका सत्य रहने वाला है, थोड़ा डायरेक्टली बता देते हैं। ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित करना असंभव है। ठीक है भैया, असंभव नहीं, बदला जा सकता है। ठीक है, इसलिए असत्य हो गया। और एक परमाणु द्विपरमाणु गैस में अणु की केवल स्थानांतरित गति होती है, नहीं, ये आपका असत्य होगा, क्योंकि वो गति होती है वो होती है घूर्णन गति। क्या होती है, घूर्णन गति होती है। हो गया इतना। चलिए अब है जोड़ी। जोड़ी की हम बात करें तो पहला है आपका देखिए सरल लोलक का आवर्तकाल, तो ये आपका ये एक हो गया। सेकेंड लोलक का आवर्तकाल जो हो जाएगा यहाँ पर आपका सेकेंड आ जाएगा। आवर्तकाल जो है ना उसका आपका आवर्तकाल का आपका हो जाएगा आयाम। ठीक है, तीसरे का आवृत्ति, सॉरी ये आवर्तकाल का हट जाएगा हर्ट्ज, है ना, आवर्तकाल का क्या जाएगा हर्ट्ज, और आवृत्ति का आ जाएगा आपका आयाम। ठीक है, और पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग इसका आ जाएगा एफ वाला √2gr, पांचवा है ये। ठीक है भैया, इसके बाद में अपन बात करते हैं कक्षी चाल में जाएगा √gr। हो गया, यहां पर आपका हो गया ये एक वाक्य में उत्तर है। तो एक वाक्य में उत्तर का आपको यहां पर देख सकते हैं, पहले में आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा है एक वस्तु वृत्तीय पथ पर समय अंतराल में समय दूरी तय करती है, तो बताइए इसका एक समान वेग होगा या परिवर्ती वेग होगा। ठीक है, तो इसमें उसका जो वेग होगा ना वो आपका ठीक है परिवर्ती होगा। कौन सा होगा, परिवर्ती। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में जो पांचवा देखते हैं
कि एक गोले का द्रव्यमान उसके केंद्र की स्थिति में कहां होता है, तो गोले के केंद्र में, तो गोले के केंद्र में, ठीक है, कितना जाएगा, गोले के केंद्र में। अच्छा, चौथा रह गया है, जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो उस पर कौन सा रूप परिवर्तन होता है, तो होता है गतिज ऊर्जा का। जैसा जाएगा गतिज ऊर्जा का। हो गया इतना। चलिए यहां से अपन क्वेश्चन नंबर 6 से देख सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन है ये, कोई बच्चे के पास में ए बी सी आया हो तो वो मिलान कर सकता है कि ये देखिए सेट ई में किस तरह के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं आपको 4 मॉडल पेपर दूंगा बायोलॉजी के लिए भी, और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो तो अपलोड कर दिया है, देख लेना उसको आप। ठीक है, बढ़िया से आप तो तैयारी करिए। ठीक है बेटा, असली पेपर कहीं पे नहीं मिलने वाला, ऑल एमपी में आप ढूंढ ढूंढ के रह जाओ। ठीक है, मॉडल पेपर पढ़िए, उससे आप आराम से 50 से 60 नंबर तो आराम से आ जाएगा, कुछ भी नहीं याद है तब भी। ठीक है, कोई 11th में आपको 99% से कोई मतलब ही नहीं है यार, आराम से सिंपल सी बात है ना, घबराओ मत, बायोलॉजी में पूरा बैठेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है, और ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18, 19, और ये रहने वाला आपका क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, तो ये मैंने आपको प्रश्न पत्र बता दिया है, क्लास 11th का सेट ई है। बता दीजिएगा आपके पास में कौन सा पेपर आया, और एक बार मिलान कर लीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में भी आए हैं। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।